Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। जैसा कि मेरा पैटर्न रहता है, मैंने हर पार्ट जो भी चैप्टर है आपका उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर नंबर 2 को मैं डिवाइड करती हूँ 4 पार्ट्स में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रबंध की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे अर्थ और विशेषता। जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे प्रबंध के कार्य, सहायक कार्य और मुख्य कार्य, जो हमारे पास टोटल 10 है। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंध की भूमिका, ठीक है। और लास्ट वीडियो रहेगी हमारी प्रबंध के स्तर के बारे में। तो वीडियो को और ज़्यादा ना खींचते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सेकंड थिंग, यहाँ पर हम दोनों चीज़ें यूज़ लेंगे, जो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं वो भी लेंगे, ठीक है, और साथ ही बुक भी लेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कि प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें आपको बुक को प्रेफर करने की नीड नहीं है। जो मेरे यहाँ पर ये नोट्स आपके सामने है, ठीक है, ये आपके लिए इनफ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी चीज़ जब रेगुलर चलती है उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस। बहुत सारे काम कैसे होते हैं, एक बार हुए और रुक गए, लेकिन बहुत सारे काम और जनरली जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर चलने वाले होते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूटी में चलेंगे और वो क्या होता है, कभी स्टॉप नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारी स्टडी है वो एक टाइम बाद जाकर स्टॉप होगी, ठीक है, एक एज के बाद होगी, बट उससे पहले तो हमारी स्टडी कंटिन्यू है। क्या हो रही है, प्रक्रिया है भाई। हम हमारा स्कूल कंप्लीट करेंगे, हमारा कॉलेज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रोफेशनल डिग्री अगर हम लेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, हमारा ये एजुकेशन का प्रोसेस चल रहा है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रोसेस की हम बात करेंगे, यानी कि प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे वो चालू रहती है, क्या वो कभी रुकती है। तो पहले क्वेश्चन जो बनता है कि क्या प्रबंध की प्रक्रिया कभी रुकती है। जी नहीं, प्रबंध की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। चाहे हमारा आम जीवन हो, चाहे हम उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, तब भी जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो नहीं रुकती, क्योंकि प्रबंध एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक ही नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ में से प्रबंध को निकाल दोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, और उसको आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए प्रबंध प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी बुक की लैंग्वेज में कि प्रबंध प्रक्रिया किसे कहा गया है। प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की निश्चित प्रक्रिया है, ये हमने पढ़ लिया था, जो जब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। यानी कि कब तक चालू रहेगी, जब तक एक प्रबंधक ने या जो भी ऑफिस के ओनर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं, उनको जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक प्रबंध प्रक्रिया कंटिन्यूटी में रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद ही प्रबंध प्रक्रिया रुकेगी नहीं, क्योंकि हमारे क्या होंगे, गोल्स चेंज हो जाएंगे। तो जब हमारा लक्ष्य बदलेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी प्रबंध प्रक्रिया को बदल लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि प्रबंध को हम रोक देंगे। प्रबंध प्रक्रिया में कई चरण निहित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं होते, एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटर डिपेंड करते हैं, अंतः निर्भर होते हैं। यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं होता, दूसरा तीसरे को इफेक्ट करता है, दूसरा पहले को इफेक्ट करता है। कुल मिला के जितने भी प्रबंध के तत्व हैं वो सारे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, और प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण रूपेण तत्व प्रभावित होती है। सबसे पहले प्रबंध करने के लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो योजना बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रियान्वित भी करेंगे, यानी कि योजना बनाने से क्रियान्वयन तक। फिर उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई हमारा सही जा रहा है नहीं जा रहा, तो उसका कार्य का मूल्यांकन करने, प्रक्रिया में प्रबंधक उद्देश्य निर्धारण करने। फिर क्या क्या काम होते हैं हमारे पास, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, ये सब होते हैं आपके प्रबंध प्रक्रिया के चरण, तत्व या कार्य, ठीक है। तो ये सब होते हैं आदि प्रबंध के कार्य को एक प्रबंधक क्या करता है, निष्पादित करता है। इसे ही संयोजित या सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध प्रतिरूप को इंग्लिश में हमने क्या बोला है, मैनेजमेंट मॉडल बोला है। आई होप समझ में आया होगा। प्रबंध प्रक्रिया बहुत इजी है, यानी कि प्रबंध का कार्य जो निरंतर रूप से चलता आ रहा है, उसमें जितने भी कार्य और तत्व हमने शामिल किए हैं, जब वो निरंतर रूप से चलते रहते हैं तब हम उसे प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली शामिल करते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, ठीक है। ये जो कार्य है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेंथी वीडियोस नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ताकि इंटरेस्टिंग भी बने, बच्चे को भी समझ में आए और सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर आप लोगों के हो जाएं, ठीक है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा सेम टाइम आप अपनी कॉपी में इसको कवर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझसे
वहाँ पर ज्वाइन हो और वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अप कर सकते हैं, और अपना कोई इशू हो, कोई स्टूडेंट टेलीग्राम पर नहीं आना चाहे, इंस्टा पर आना चाहे, तो वो भी मुझे वहाँ पर अप्रोच कर सकता है। यहाँ पर 4 विशेषता है प्रबंध प्रक्रिया की। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो उसकी विशेषताएं हमें याद करने की नीड नहीं पड़ती। प्रबंध प्रक्रिया कैसी होती है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह निरंतर व गतिशील प्रक्रिया है। देखो, प्रबंध की प्रक्रिया कंटिन्यूटी में चलती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, और गतिशील है। ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप प्रबंध की प्रक्रिया को रोक दोगे तो जितना भी प्रोसेस आपका चल रहा है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, पर यहाँ पर केवल समझाने के व्यू से मैं आपको इसकी डिटेल बता रही हूँ। और इसके बाद है प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है। जैसे कि प्रबंध क्या था, हमने पॉइंट पढ़ा था, सार्वभौमिक है। ठीक है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं? समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ कर सकते हो, परंतु प्रबंध क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, हर जगह यूज़ होता है। वैसे प्रबंध प्रक्रिया भी क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। हर जो भी आपका सेक्टर है, चाहे वो सैनिक संगठन हो, मंदिर हो, स्कूल हो, ठीक है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या प्रबंध होगा। ओके, और प्रबंध प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? वो सार्वभौमिक रहेगी। प्रभाव उत्पादक और परिणाम प्रधान। प्रभाव उत्पादक कैसी होती है? अच्छी अगर हमारी प्रबंध प्रक्रिया है तो वो क्या करेगी? प्रभावी उत्पादन करेगी। ठीक है, चाहे आप कोई सेवा दे रहे हैं या फिर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आपकी प्रबंध प्रक्रिया अच्छी है तो जो आपका प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा। दूसरा, परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। आप प्रबंध क्यों करते हो? अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी परिणाम प्रधान प्रक्रिया, यानी कि हम प्रबंध क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। और प्रबंध किस तरीके से काम कर रहा है? प्रबंध को हम प्रक्रिया के तौर पे काम में ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? परिणाम प्रधान प्रक्रिया, क्योंकि हम प्रबंध प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे? प्रबंध प्रक्रिया के द्वारा हम हमारे परिणाम ज्ञात करेंगे। इसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट, प्रबंध प्रक्रिया वातावरण तत्वों से प्रभावित होती है। देखो, जैसे मैंने बताया था, कोई भी चीज़ होती है वो बहुत सारे आपके जो तत्व होते हैं उनसे प्रभावित होती है। हमारा जो नॉर्मल, अगर हम लाइफ की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रबंध प्रक्रिया वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होती है। 2 तरीके आपके क्या होते हैं तत्व? एक तो होते हैं इंटरनल, ठीक है, एक तो होते हैं आपके इंटरनल जो आपके होते हैं आंतरिक तत्व, और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यानी कि बाह्य तत्व। इंटरनल जो तत्व होते हैं आंतरिक, उनके ऊपर तो फिर भी एक प्रबंधक अपना जोर लगा सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, पर जो बाहरी तत्व होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशराइज नहीं करा जा सकता, उनको परिवर्तित नहीं करा जा सकता, इनफैक्ट उनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी जो वर्तमान में कोविड-19 की सिचुएशन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है उनको उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ रहे हैं। बट यही कोई प्रॉब्लम अगर उनके ऑफिस के अंदर हुई होती, मान लीजिए कोई हड़ताल हुई थी, तालाबंदी हुई होती, तो वो क्या था, फिर वो जो तत्व थे वो कंट्रोल किए जा सकते थे, क्योंकि वो उनके इंटरनल थे और उनके ऊपर प्रबंधकों का क्या था, वर्चस्व था, वो उनको कंट्रोल कर सकते थे। परंतु बाह्य तत्व क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। तो वो क्या करते हैं? पूर्णतः प्रबंध को प्रभावित करते हैं, साथ ही प्रबंध प्रक्रिया को भी वो पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ नहीं समझ में आया, कुछ पॉइंट रह गया, आपको लगता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए और इजी वे में आपको लगता है कि मैम प्लीज़ हमें समझाइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा पर या टेलीग्राम पर। इसके बाद हम कंटिन्यूटी में 3 पार्ट और बचते हैं इस चैप्टर के, वो भी आपको 1 बाय 1 में अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशंस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, वो अकाउंट्स और मैथ्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा मत करो, ठीक है। अकाउंट्स मैथ्स, माना कि सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा आपका मैथ्स और अकाउंट्स लगता है बच्चों को कि टफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके 5 सब्जेक्ट इक्वल होते हैं, 5 को सही से टाइम दो ताकि सब में ही अच्छे मार्क्स आए। ऐसा नहीं है ना कि अकाउंट्स में तो आप ले आओ 90+ और बाकी में आप 60+ लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी परसेंटेज बिगड़ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी स्टूडेंट्स क्या है, पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ स्कूल्स में वो भी नहीं चल रही हैं, बच्चे केवल यूट्यूब की हेल्प से पढ़ रहे हैं। तो केवल अकाउंट्स पर फोकस ना करके बाकी आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स ले रखे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, आईपी ले रखी है, तो सब सब्जेक्ट्स पे अपना इक्वल आप टाइम देना स्टार्ट करो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।